एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम संस्कृति। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम संस्कृति चैनल का उद्देश्य आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना एवं उसमें आपको एक बेहतर रिजल्ट प्रदान करना है। और उसी के क्रम में मैं आप सबके सामने आप सबको जीएस पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, हम आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेकर हम अपने सब्जेक्ट जीएस के इतिहास पोर्शन में चलते हैं। और इतिहास को समझने के लिए, जैसे कि हम इतिहास को समझने के लिए इतिहास की परिभाषा आपको समझना पड़ेगा, इतिहास का डिफिनीशन आपको समझना पड़ेगा कि इतिहास है क्या। तभी तो आप इतिहास को समझ पाएंगे कि इतिहास बनता कैसे है, इतिहास होता कैसे है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि इतिहास कैसे बनता है, इतिहास का निर्माण कैसे, तब तक आप इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो उसी क्रम में हम आपसे बात करते हैं, जैसे कि इतिहास जो है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व ऐतिहासिक घटना के कालक्रम अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। और इतिहास को समझने के लिए, जैसे इतिहास जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बुनना। तो ऐसे बोलना ठीक कम होगा, हम आपको लिखकर और समझाते हुए चलते हैं। तो इतिहास का जो है, इतिहास ग्रीक शब्द है, इतिहास जो है वो ग्रीक शब्द है। इतिहास ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बुनना, अर्थ है बुनना, अर्थ बुनना होता है। इतिहास एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बुनना। जैसे कि अभी हमने डिफिनीशन में जाना, समझा कि इतिहास जो है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, ऐतिहासिक के कालक्रमिक घटना, तथ्यों का कालक्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहास को सबसे पहले जो है, जैसे इतिहास का शब्द ग्रीक शब्द में अर्थ हुआ बुनना, तो इसे इतिहास को अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री कहते हैं, जो कि हिस्टोरिका शब्द से निकला है, हिस्टोरिका वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है खोजबीन करना। हिस्टोरिका से निकला है। हिस्ट्री जो है हिस्टोरिका से निकला है, जिसका अर्थ होता है खोजबीन करना। जिसका अर्थ है खोजबीन करना। तो दोस्तों, जैसा कि हम समझ रहे हैं, इतिहास के डिफिनीशन को हमने समझा। इतिहास क्या है? इतिहास जो है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बुनना। और अंग्रेजी में इतिहास जो है हिस्ट्री कहलाता है, हिस्ट्री। और हिस्ट्री जो है हिस्टोरिका से निकला है, और जिसका अर्थ है सामान्यतः खोजबीन करना, खोजबीन करना। तो इस प्रकार इतिहास के जो पिता होते हैं वो हेरोडोटस होते हैं। इतिहास के जो पिता होते हैं वो हेरोडोटस होते हैं। इन्हें इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये पहले आधिकारिक ऐतिहासिक पाठ के लेखक हैं, जिन्होंने रोमन नेता सिसरो से
इतिहास के पिता का खिताब अर्जित किया है। ये पहले आधिकारिक ऐतिहासिक पाठ के लेखक है जो रोमन नेता सिसरो से इतिहास के पिता का खिताब अर्जित किया है। तो हम ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख कर बताते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके समझ में भी आएगा। हम पहले इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि पहले आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आप पहले समझें, सुने, देखें, उसके बाद आप जो है इन चीज़ों को अपने रफ में, अपने कॉपीज़ में जो है नोट करते चलें। और ये इतिहास का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर को हम पूरा इतिहास लेकर पूरा अंत तक इतिहास को पढ़ाएंगे। अभी धीरे धीरे जैसे इतिहास का वर्गीकरण होगा और एक एक वर्गीकरण के एक एक अध्याय को हम पढ़ाते हुए इतिहास को ख़त्म करेंगे। तो अभी धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब अपने भारत के इतिहास को। ये जो इतिहास है, इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। भाई इतिहास भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका अध्ययन करने के लिए हमें छोटे छोटे अध्यायों को बांट कर उनका अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहले इतिहास को जो है बांटने का क्रम जो है, जर्मन एक इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलेरियस, ये एक जर्मन इतिहासकार हैं। इतिहास को सबसे पहले जिन्होंने बांटा वो जर्मन इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ इतिहास को जो सबसे पहले बांटा वो जर्मन इतिहासकार हैं जो है क्रिस्टोफ सेलेरियस हैं। अब हम अपने भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने भारतीय इतिहास को देखेंगे कि भारतीय इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास को क्या मतलब कि किस तरीके से बांटा गया, किस तरीके से अध्ययन किया गया, वह इस भारतीय इतिहास को किसने जो है बांटा। ये जो अभी तक हम देख रहे थे इतिहास में हमने देखा कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ है बुनना। और उसी क्रम में हम जो है हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री जो कि अंग्रेजी शब्द है और जो कि हिस्टोरिका से निकला है और जिसका अर्थ है खोजबीन करना। और फादर ऑफ हिस्ट्री जो कि हेरोडोटस होते हैं और जिन्होंने पहले आधिकारिक ऐतिहासिक पाठ का अध्ययन किया या लेखन किया। उसके बाद ये सिसरो से ऐतिहासिक या इतिहास के खिताब को अर्जित किया। तो हम समझते चलते हैं इतिहास के पिता जिन्हें कहा जाता है वो हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता को हम हेरोडोटस के रूप में जानते हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो है हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस हैं। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। पिता जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिसरो, अब ये सिसरो कौन है? सिसरो जो है रोमन राजनेता है। ये सिसरो से रोमन राजनेता होते हैं। इनसे जो है इतिहास के पिता का खिताब अर्जित किया। इतिहास के खिताब अर्जित किया। तो जिस प्रकार हम समझते हैं कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, जिनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका है। और इतिहास के पिता जो है इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये सिसरो जो कि एक रोमन राजनेता होता है और उसी से जो है इतिहास के पिता का एक खिताब अर्जित करते हैं, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहे हैं, आपको आई होप, उम्मीद करता हूँ वो सारी बातें, वो सारे तथ्यात्मक इतिहास के चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए, ये तो हो गया जो है इतिहास के पिता व इतिहास का जो है क्लासिफिकेशन। अब हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारतीय इतिहास कैसा है और भारतीय इतिहास को सबसे पहले किसने कितने भागों में बांटा, ये कौन था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं इतिहास जो है भारत का। अब हम देखते हैं इतिहास भारत का। भारत के जो इतिहास होता है, जो भारत का इतिहास होता है, इसको सबसे प्रथम बार जेम्स मिल होते हैं, जो है जेम्स मिल होते हैं, जो स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार होते हैं। उन्होंने सबसे पहले 3 भागों में बांटा, 1773 से 1836 के ईस्वी के समय में। और इसको सबसे पहले इन्होंने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल, उसके बाद ब्रिटिश काल। तो हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को सबसे पहले बांटा जो है कौन? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने बांटा, जो कि ये स्कॉटलैंड का होते हैं। जो स्कॉटलैंड के होते हैं, 1773 से 1836। ठीक है। ये जो भारतीय इतिहास होता है, जो इतिहास भारत का होता है, सबसे पहले इन्होंने बांटा जेम्स मिल ने। और कितनी भागों में बांटा? सबसे पहले बांटा कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा। तीन भागों में बांटा। हम जैसा कि देख रहे हैं 3 भागों में। पहला जो होता है वो है हिंदू काल। हिंदू काल। दूसरा जो होता है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल। और तीसरा जो होता है वो है ब्रिटिश काल। तीसरा जो है ब्रिटिश काल। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास है उसको सबसे पहले किन्होंने कितने भागों में विभाजित किया। तो वो सबसे पहले जो है जेम्स मिल होते हैं, जो स्कॉटलैंड के होते हैं। 1773 से 1836 ईस्वी तक
और ये 3 भागों में बांटते हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने भारतीय इतिहास पर, जो भारतीय इतिहास को जो है वर्गों का कालक्रम निर्धारित करता है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल, फिर ब्रिटिश काल, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं जो है कि सबसे पहले जो काल है, जो हिंदू काल है, इसी को जो है एक व्यवस्थित रूप में 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है प्राचीन इतिहास, जिसके अध्ययन के लिए हम 4 मुख्यतः मतलब 4 स्रोतों का जो है अध्ययन करते हैं। धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का जो है विवरण हो गया और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए। इतने चीज़ों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किन तथ्यों को अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे। इसके लिए हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसको देख लिए होंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग देख लिए होंगे और शायद है कि आप लोग नोट कर लें इसको, चूँकि ये इतिहास का जो है एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि एकदम शून्य लेवल से हम पढ़ा रहे हैं और इसको हम आपके सामने एग्जाम संस्कृति यूट्यूब चैनल पर हम पूरा पढ़ाएंगे। और यही नहीं, जीएस के लमसम सभी पोर्शन को हमारे विशिष्ट अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए धीरे धीरे हमारे पास जो भी बेहतरीन और अच्छे टीचर हैं उनके मार्गदर्शन में आपकी क्लासें ली जाएंगी और वो आपको पढ़ाएंगे, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका बेस से लेके एडवांस तक आपका बेहतरीन हो सके और आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकें। आप उस में पार्टिसिपेट कर उसमें एक ताबड़तोड़, एक बेजोड़ टक्कर दे पाएँ, जिसमें आपका रिजल्ट बन सके। तो अभी ये स्टार्टअप आपका भी है और हमारे चैनल का भी है। थोड़ी बड़ी असुविधाएं आएंगी, इसको आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है हम लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। थोड़ा साथ दीजिए और हमारा जो ये चैनल है, जिसके लिए जो है हम यहाँ पे आपके सामने मेहनत कर रहे हैं और आपको भी यहाँ से नॉलेज दे रहे हैं। हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, ना ही हमको कोई शुल्क की कोई विशेष ज़रूरत है, क्योंकि अभी उसका कोई महत्व नहीं है और हम यहाँ मेहनत आप सबके सामने कर रहे हैं और आप सबका प्यार व सहयोग हमारे लिए ही प्रेरणा का स्रोत है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, साथ दीजिए। तो इसी के साथ जो है हम बढ़ते हैं अपने प्राचीन इतिहास की ओर। तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद जो है आधुनिक भारतीय इतिहास।
आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ठीक है, भारतीय इतिहास है और इसको हम जो है 3 भागों में जो है बांटे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हम सबसे पहले जो है अपना बेसिक जो सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्राचीन इतिहास को जो है अध्ययन करने के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों का जो है अध्ययन करना पड़ता है। धर्म ग्रंथ, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विवरण और उसके बाद सबसे अंतिम में जो होते हैं वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। तो आपको हम लिख कर बता देते हैं। इसमें हम 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला जो है धर्म ग्रंथ और दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो है वो विदेशियों का विवरण है। विदेशियों का विवरण है और चौथा जो है वो है पुरातत्व संबंधी जो है साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भारतीय इतिहास हो गया। भारतीय इतिहास 3 कालों में विभक्त है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम जो है अपना प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले धर्म ग्रंथ आएगा, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आएगा। तो हम अपने प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। और जैसे कि प्राचीन इतिहास जो हो गया है, जैसे हम अब बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास की अपने। तो प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मानव विकास का जो काल होता है वो कितने भागों में होता है, मानव का विकास कितने चरण में होता है। जैसे मानव का विकास जो है मुख्यतः 3 चरण में आएंगे। पहला जो हो गया वो है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल जिसमें जो है जिस काल का कोई मानव का लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसका काल का मतलब कि विवरण लिखित रूप में जो है मिला है हमको, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, हम समझ नहीं पाए हैं कि उस क्या लिखा है, कैसा रहन सहन है, इसलिए उस काल को हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी के साथ जो है तीसरा जो आता है वो ऐतिहासिक काल है। तीसरा जो आता है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त है और जिसमें मानव के विकास के बारे में एकदम स्पष्ट हम समझ पाए हैं, तो इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यहीं से जो है आधुनिक मानव को हम जानकारी मिलती है, जहाँ से हम आधुनिक मानव को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। इसका उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो हम आपको मौखिक तो बता ही रहे हैं, साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर भी बताते चलते हैं, थोड़ा सा और है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो है आने वाला कल के दिन में लेंगे और थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं प्राचीन इतिहास को, जो है मानव के प्राचीन इतिहास को समझने के सबसे पहले 3 काल, प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। लिखित विवरण नहीं है प्रागैतिहासिक काल का। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त है। विवरण है किंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। और लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को जो है इसका विवरण जो है लिखित रूप में है, जिसका जो है हम इसको पढ़ भी पाए हैं, इसका विवरण लिखित रूप में होने के कारण। और यहाँ तक हम इसी काल को हम मानव विकास काल भी कहते हैं, इसी काल को हम मानव विकास काल भी कहते हैं। पढ़ा जा सका है। और ये मानव विकास काल का सबसे सुदृढ़ समय है, जहाँ से हम मानव के इतिहास के बारे में हम समझते हैं। और जैसे कि सबसे पहले जो है मानव का जीवन इतना सुव्यवस्थित पहले नहीं था जैसे कि आज है। आज जैसे मानव ऐतिहासिक काल में सुव्यवस्थित तरीके से अपना उपभोग कर रहा है, अपना यात्रा, अपना जीवन यापन, अपना सुदृढ़ जीवन और रहन सहन खान पान जितना अच्छा बना रखा है, पहले ऐसा नहीं था इसके पास। पहले यह जो है इधर उधर भटकता रहता था, अपने भोजन के लिए आवास नहीं था, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। और फिर धीरे धीरे ये अस्थाई वहाँ हुए जहाँ इनको भोजन का भंडार मिला, जहाँ से भोजन को आसानी से पा सके, वहाँ भोजन पा सके, वहाँ पानी पा सके, और जहाँ कंदमूल फल वगैरह पा सके, मतलब जहाँ से इनको भोजन का व्यवस्था मिली, वहीं ये फिर धीरे धीरे अपना अस्थाई आवास बना सके। और हाँ, सबसे पहले जो है, और वहीं जहाँ पे बना पाए वहाँ पर इनको गुफाएं वगैरह भी मिली, जहाँ पर इनको बरसात, जंगली जानवरों, इन सबसे रक्षा मिला। तो जहाँ भी इनको सुविधाएं मिली प्रॉपर तरीके से लंबे समय के लिए, तो वहीं पर वे रुक गए और धीरे धीरे अपनी सभ्यताओं का विकास किए। इसी प्रकार जैसे सबसे पहले आदि मानव, सबसे पहले आधुनिक मानव को हम जैसे कि हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। इसका उद्भव हमें जो है मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल में। और इसी समय जो है आग का आविष्कार होता है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। और धीरे धीरे जब आग का आविष्कार, एक्चुअल में आग का आविष्कार होना भी लाजमी था, क्योंकि जो पहले मानव होते थे इनके पास सुविधाएं नहीं थी, तो ये अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते थे। अपने भूख को शांत करने के लिए पेड़ पौधों से जो भी फल वगैरह पाते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे, मतलब जो भी जिस तरीके से उपभोग की चीज़ें पाई वो खाए और अपने आप को डेवलप किए और अपने जीवन को ये बचाए रखा। इसी प्रकार जो है आग का आविष्कार जो है हो जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं ने ही आग का आविष्कार कर दिया। क्योंकि आविष्कार जो होता है वो मनुष्य का आवश्यकता ही करती है। आवश्यकताओं ने आग का आविष्कार किया, आवश्यकताओं ने जो है पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य जो है स्थायी निवासी जो है जब नव पाषाण काल में आके बनता है, तो मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक उपभोक्ता नव पाषाण काल में बना।
मानव नवपाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक उपभोक्ता होगा। यहाँ तक कि सोचिए, नवपाषाण काल में मानव आते आते अपने भोजन को स्वयं से उगाना सीख गया, अपने भोजन को उगाना सीख गया और स्वयं से वो मतलब अपने भोजन का व्यवस्था करने लगा। जैसे पहले ऐसा होता था कि ये मानव जो है दूसरे पर निर्भर रहता था, जैसे जंगली जानवरों पर, मिला तो जंगलों में कंदमूल फल वगैरह खाए, पशु पक्षियों को शिकार किए। फिर यहाँ तक आते आते पशुपालक वगैरह बन जाते हैं और जो है पशुपालक के साथ साथ ये खेती करना भी सीख जाते हैं। तो इसी के साथ जैसे कि यहाँ तो जब ये इनके जीवन के शुरुआती स्तर में इनके साथ जो है सबसे पहले जो है इनके साथ में जो जानवर चला था वो पालतू कुत्ता होता। सबसे पहले इन्होंने अपने पालतू जो जानवर बनाया कुत्ते को बनाया। और सबसे पहले जो है इन्होंने तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा। सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग करना सीखा। और सबसे पहले मानव ने उपयोग में लाई गई फसल जौ का प्रयोग किया। मानव ने सबसे पहले उपयोग में लाई गई फसल जौ का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम एक छोटे से उसमें बता देते हैं कि मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा, जिसमें जो है लिखित विवरण मिला और उसको पढ़ा जा सका। और फिर यहाँ से जो है हम आदि मानव को होमो सेपियंस के नाम से जाने लगे। और ये जो काल था उच्च पूरा पाषाण काल था। और ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत हुआ और अब यहाँ से हम धीरे धीरे पहुँचेंगे जो है आगे आने वाले सभ्यताओं में। धीरे धीरे जब मानव का विकास होता चला गया, मानव स्थायी हो गए, मानव का भी फिर यहाँ से सभ्यताओं का विकास होना लाजमी था। यहाँ मानव ने अपनी सभ्यताओं को डेवलप किया और अपने आचार विचार, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा इत्यादि में परिवर्तन किए। और यहीं से जो है हमें सिंधु सभ्यता का उद्भव होता है और सिंधु सभ्यता का विकास होता है। और जहाँ से सिंधु सभ्यता प्राचीन इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है, हमें देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है प्राचीन इतिहास, जहाँ से आपको आगामी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण अध्याय ये भी है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम कल से जो है अपना यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। और अब क्रमशः जो है धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को हम आगे ले चलेंगे। तो इसी के साथ जो है हमने आज आपको इतिहास के बारे में जो पढ़ाया शुरू से अंत तक, आप इसको वीडियो को जो है देखिए और पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम संस्कृति पर, जो कि आगामी समय में आपको एक बेहतर चैनल के रूप में आएगा। और एक बेहतर चैनल ही नहीं अपितु एक बेहतर संस्था जो कि आपको विश्वसनीय एजुकेशन यहाँ से दी जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित रूप से आप यहाँ से अध्ययन करके आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर अपने अंक सुनिश्चित करेंगे। और आप देखेंगे कि आप यहाँ से जो भी जुड़े हैं, लगे हैं, आपका समय कभी बेकार नहीं जाएगा। कहा जाता है कभी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट डे हम आते हैं सिंधु सभ्यता के साथ, आप लोगों के साथ, और सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मीट टू यू टुमारो सेम टाइमिंग। थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग। थैंक यू।